नमस्कार, मैं हूं खुशी गोस्वामी और आप देख रहे हैं शुलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शुलिनियंस के प्रदर्शन ने जीता सबका दिल। शुलिनी के सालाना थिएटर फेस्टिवल के दौरान चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में हुआ नाटक का प्रदर्शन। कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से किया सबको मंत्रमुग्ध। मलेशिया की सनवे यूनिवर्सिटी और शुलिनी के बीच हुआ अहम समझौता। दोनों यूनिवर्सिटीज के बीच साइन हुआ MOU। फैकल्टी और स्टूडेंट्स का एक्सचेंज होगा संभव। शुलिनियंस ने किया यूनिवर्सिटी का नाम रोशन। विशाल और यामिनी ने कॉर्फ बॉल टूर्नामेंट में किया कमाल। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी परफॉर्मेंस से जीता सबका दिल। हिमालयंस गॉट टैलेंट के ऑडिशन का हुआ आयोजन। शुलिनी यूनिवर्सिटी कैंपस में देखने को मिला गजब का टैलेंट। कई प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में शुलिनी के स्टूडेंट्स की तरफ से किया गया नाटक का प्रदर्शन। क्या कुछ खास रहा इसमें, आइए बताते हैं आपको। शुलिनी यूनिवर्सिटी के सालाना थिएटर फेस्टिवल के दौरान चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर में डॉक्टर धर्मवीर भारती की द सेवन हॉर्स ऑफ द सन का दिलचस्प रूपांतरण दिखाया गया। इस नाटक में डॉक्टर भारती के लघु उपन्यास सूरज के 7वें घोड़े की तरफ से 3 प्रेम कहानियों की खोज की थी। थिएटर शो जमुना लीला और सती की कहानियों की एक अनूठी व्याख्या थी और महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह, आपसी सम्मान और सामाजिक असंतुलन के विशेष पर प्रकाश डाला गया। प्रोडक्शन का मकसद शुलिनी यूनिवर्सिटी की विकासशील संस्कृति और परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में शिक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाना था। खचाखच भरे थिएटर की परफॉर्मेंस को बड़े ही ध्यान से देखा गया, जहां दर्शकों की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन मिला। प्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक नीलम सिंह चौधरी जो कि मुख्य अतिथि थे, जबकि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के डॉक्टर बलदेव सेतिया सम्मानित अतिथि थे। चांसलर प्रोफेसर PK खोसला, सरोज खोसला, वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला, डॉक्टर आशु खोसला और आशीष खोसला के अलावा कई अन्य जानी मानी हस्तियों ने मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन को देखा। नाटकीय प्रदर्शन की एक प्रतिभाशाली स्टार कास्ट शामिल थी, जिसमें खुशी गोस्वामी, विभूति शर्मा, अपराजिता सिन्हा, सुजीत नंदी, अभिषेक मंडल, मुस्कान ठाकुर, राघव कपूर, वेद प्रभास, अंकित शर्मा, तरणवीर संधू, पलक जैन, खुशबू गिरी और सपना शामिल थे। नाटक का निर्देशन अंकुर भशरा ने किया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, निर्देशक, आवाज कोच, प्रदर्शन कलाकार, कवि और नाटककार रहे हैं। अंकुर भशर वर्तमान में शुलिनी यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन हर्ष मिड्डा, एंजला, शुलिनी संवाद, चंडीगढ़। शुलिनी यूनिवर्सिटी में किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं अपनी संवाद का। शुलिनी यूनिवर्सिटी में योगानंद अनुसंधान केंद्र विस्तारित वास्तविकता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायरे की खोज पर केंद्रित एक अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन शुलिनी यूनिवर्सिटी में किया गया है। XR और AR रिसर्च सेंटर का उद्घाटन योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद गिरी ने किया था, जो PhD के साथ एक कुशल नेता हैं। IIT खड़गपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में और मॉन्ट्रियल के कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप है। श्री आशीष खोसला, शुलिनी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट इनोवेशन, ने कहा कि छात्रों को अपने अध्ययन के दौरान कुशल प्रोफेसरों के मार्गदर्शन में और उद्योग भागीदारियों के साथ सहयोग के माध्यम से लाइव अत्याधुनिक परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ भावना, शुलिनी संवाद, सोलन। मलेशिया की जानी मानी सनवे यूनिवर्सिटी के साथ शुलिनी ने अहम समझौता किया। क्या कुछ खास रहा इस समझौते में, आइए बताते हैं आपको। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने कुआलालंपुर के पेटलिंग जया में मौजूद सनवे यूनिवर्सिटी के साथ एक खास MOU साइन किया है। MOU पर शुलिनी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट इनोवेशन आशीष खोसला और सनवे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ब्रांडेस पोपेमा ने साइन किए।
मलेशियाई यूनिवर्सिटी ने रिसर्च और सस्टेनेबिलिटी एफर्ट के लिए सहयोग में रुचि दिखाई है। ई लर्निंग की निदेशक डॉक्टर आशु खोसला ने कहा कि सनवे यूनिवर्सिटी भी हाल ही में शुरू हुए अपने इंजीनियरिंग स्कूल के लिए परामर्श हासिल करने की इच्छुक है। उन्होंने कहा कि दोनों यूनिवर्सिटी रिसर्च के साथ साथ स्टूडेंट और फैकल्टी के एक्सचेंज पर सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ वेद, शूलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी के कॉर्फ बॉल खिलाड़ियों ने एक बार फिर यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं अपने संवाददाता के पास। शुलिनी यूनिवर्सिटी के दो प्रतिभाशाली कोर्फबॉल खिलाड़ी विशाल और यामिनी को एक प्रतिष्ठित कोर्फबॉल टूर्नामेंट में अपने देश और शुलिनी का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। कोर्फबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें शारीरिक क्षमता और रणनीतिक सोच दोनों की जरूरत होती है। टूर्नामेंट से लौटने के बाद इन दोनों खिलाड़ियों को चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला और वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने सम्मानित किया। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने दोनों खिलाड़ियों को अटूट समर्थन प्रदान किया और उन्हें जरूरी संसाधन, प्रशिक्षण सुविधाएं और मार्गदर्शन प्रदान किया। विशाल और यामिनी ने शुलिनी यूनिवर्सिटी का दिल से आभार जताया। उन्होंने अपनी सफलता में यूनिवर्सिटी की भूमिका को स्वीकार किया और इसे अपनी उपलब्धियों के पीछे एक प्रेरणा शक्ति के रूप में मान्यता दी। पेश जैन से उनसे बातचीत के कुछ अंश। जी, आपने कब खेलना स्टार्ट किया? स्टार्टिंग थी मेरी 2010 में फर्स्ट नेशनल जब मैंने हिमाचल टीम को रिप्रेजेंट किया था। इंदौर में वो टूर्नामेंट था। उसके बाद से रेगुलर अभी 13 इयर्स खेलते हुए। और मैंने फरवरी में स्टार्ट किया खेलना दिस ईयर में। मैं ऑल इंडिया इंडियन यूनिवर्सिटी के लिए पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड इन। हाँ, कैसा लगता है आपको जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने बाहर जाते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी को? ये बहुत डिफरेंट फीलिंग है जो शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करना, साथ में शुलिनी यूनिवर्सिटी से जाना। शुलिनी यूनिवर्सिटी बहुत फेवर कर रही है इस चीज़ के लिए। जहाँ तक बात की जाए हमारी एकेडमिक्स से लेके हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी से लेके हर पॉइंट पे एक्सपोर्ट एक बैक है शुलिनी यूनिवर्सिटी का, जिससे हम बहुत फ्रीडम मतलब हमें मिली हुई है और हम खेल पाते हैं। यूनिवर्सिटी इज़ वेरी सपोर्टिंग, काफ़ी सपोर्ट मिलता है हमें। और जब हम इंडिया की जर्सी पहनते हैं तो वो एक्साइट। यूनिवर्सिटी से मिले प्रोत्साहन और समर्थन ने उन्हें गर्व और दृढ़ संकल्प के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की अनुमति दी। यह निश्चित रूप से अन्य खिलाड़ियों को अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। कैमरा पर्सन साकेत के साथ राघव, शुलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी यूनिवर्सिटी में हिमालयंस गॉट टैलेंट का ऑडिशन आयोजित किया गया। ऑडिशन में कई कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया। शुलिनी विश्वविद्यालय के कैंपस में टीवी रियलिटी शो हिमाचल गॉट टैलेंट का ऑडिशन किया गया। इस मेगा इवेंट में चंबा, सिरमौर, सोलन और शिमला से लगभग 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यहाँ सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, ओपन माइक, कविता, स्केचिंग और एकल प्रदर्शन जैसे अलग अलग फील्ड्स में ऑडिशन आयोजित किए गए। आपको पूरे हिमाचल में टीवी रियलिटी शो और पहले दौर के ऑडिशन आयोजित किए जा रहे हैं। आसपास इलाकों के प्रतिभागियों के लिए ऑडिशन आयोजित करने के लिए शुलिनी यूनिवर्सिटी कैंपस का चयन किया गया था। पूरे हिमाचल और अन्य राज्य के प्रतिभागियों की दूसरे दौर के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी और अंत में फाइनल के लिए विचार किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन शुलिनी विश्वविद्यालय के सुशील और नीतिका ने किया। रिजल्ट्स सोशल मीडिया के जरिए घोषित किए जाएंगे। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी हर्ष। मैं हूं स्वर्णिम, सोलन, हिमाचल प्रदेश। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे मुस्कान के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शुलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम है मुस्कान और हाजिर हूँ रेडियो शुलिनी पे आने वाले शोज के बारे में जानकारी लेकर। बधाई हो, वायरल हुआ है आरजे कनुप्रिया, फिल्मी फ्राइडे आरजे चारू, सैटरडे स्टोरीज आरजे तान्या, वर्चुअल गेडी आरजे मिताली। तो दोस्तों सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शुलिनी पे, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते होगी आपसे फिर से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।